इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जितने भी आदिवासी किसान थे वो लोग स्वराज आंदोलन और असहयोग आंदोलन को किस तरीक़ा से सपोर्ट किए और उन सब का इस आंदोलन के प्रति क्या रिएक्शन रहा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जितने भी आदिवासी किसान लोग थे, ट्राइबल पीजेंट्स जो भी थे, वो लोग इस आंदोलन को एक अलग तरीक़ा से, एक अलग नज़रिए से उन लोगों ने देखा और ये इस आंदोलन को वो लोग कुछ और अलग चीज़ समझ लिए। उन लोगों के मन में क्या हुआ, वो लोग समझे ऐसा कि गांधी जी ने ये डिसाइड किया है, ये डिक्लेयर किया है उन लोगों ने, गांधी जी ने, कि कोई भी अब से कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है और जितना भी ज़मीन है ज़मींदार के पास वो सब ज़मीन अलग अलग गरीब लोगों में, सभी गरीब लोगों में फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पुनः से बांट दिया जाएगा, फिर से बांट दिया जाएगा ये चीज़। तो इसी को लेकर के हुआ क्या था कि 1920 के समय में एक आंध्र प्रदेश में जो है एक पहाड़ी इलाका है, आंध्र प्रदेश पहाड़ी इलाका में एक गुडेम नाम करके पहाड़ी है, ठीक। गुडेम पहाड़ी में क्या हुआ था आंध्र प्रदेश में, वहाँ के जो किसान लोग रहते थे वहाँ पर उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, वहाँ पर विद्रोह कर दिया। अब देखिए बेसिकली रिवोल्ट करने का 2-3 रीज़न था, विद्रोह करने का 2-3 रीज़न था। उसमें से कौन कौन सा रीज़न था ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अंग्रेज़ जो थे वो अंग्रेज़ क्या करते थे कि वहाँ के जितने भी जंगल वगैरह थे, जंगल वगैरह में ये सब को जाने के लिए मना कर दिए थे और वहाँ पर प्रतिबंध ये सब लगा दिया गया था कि कोई भी किसान या कोई भी आदमी बिना परमिशन का किसी भी जंगल में नहीं जाएगा। और जंगल में ना जाने के लिए 2-3 काम भी उसमें, ना ही मवेशी को वो चरा सकता है, यानी कोई भी अपना गाय भैंस बकरी को लेकर के अंदर नहीं जाएगा जंगल में चराने के लिए, तो ना ही उसको ले जा करके चराने के लिए जाएगा और ना ही खाना बनाने के लिए जो लकड़ी इकट्ठा करता है उस लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाएगा। ये दोनों चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ना ही किसी अन्य कार्य से कोई भी जंगल में जाएगा। तो सारे जंगल में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण इन लोगों को जो है जीवन अपना यापन करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होने लगी, क्योंकि उस समय LPG का तो ज़माना था नहीं, सिलेंडर था नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता था कि लकड़ी पर खाना बनाते थे। तो लकड़ी चुनने के लिए आदिवासी लोग वहाँ पर जाया करते थे, तो इसीलिए अब क्या किया गया कि वो लकड़ी चुनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, सिंपल सा कि जंगल में जाने से ही सिंपल सा प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब इन लोगों ने क्या किया, 1920 के शुरुआती दौर में पहाड़ी इलाका में, जो गुडेम पहाड़ी इलाका में जो रहते थे, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है, वहाँ पर से इन्होंने उग्रवादी आंदोलन स्टार्ट कर दिया, उग्रवादी, और उस आंदोलन का नाम रखा गुरिल्ला आंदोलन। याद रखिएगा, गुरिल्ला आंदोलन, यह है गुरिल्ला आंदोलन। गुरिल्ला आंदोलन इन लोगों ने स्टार्ट किया और मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी। उग्रवादी कहने का मतलब कि रिएक्ट कर जाने वाला, तुरंत किसी ना किसी अपने हक और अपने आज़ादी के लिए, अपने चीज़ के लिए वो किसी के खिलाफ भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी एक्शन, बम गोली मार देगा, कुछ भी कर देगा, मतलब अटैक कर देगा, किसी भी प्रकार का हमला कर सकता है, उसको उग्रवादी कहते हैं। तो उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन शुरुआत कर दिए। उग्रवादी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हमला करता था, अटैक कर देता था दूसरे लोगों पर। ये जो नॉन वायलेंस आंदोलन था इससे हट करके था, ये अहिंसा के प्रति नहीं, ये हिंसा के प्रति ज़्यादा विश्वास रखता था। और इसके लीडर कौन थे, तो इसके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू। याद रखिएगा, इनका नाम है अलूरी सीताराम राजू, ठीक। और ये एक ऐसे आदमी थे जिसके अंग्रेज के अधिकारी ऐसा यहाँ तक मानते थे कि ये जो हैं ईश्वर का अवतार है, भगवान के अवतार हैं, इस तरह से मानते थे। क्यों मानते थे, तो इनके बारे में ऐसा बोला जाता था और इनको खुद भी विश्वास था कि एस्ट्रोलॉजी के प्रति काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे और एस्ट्रोलॉजिकल इन सब चीज़ को ये ज़्यादा मानते थे, ज्योतिष विद्या जो भी होती है। तो इस सब चीज़ के अनुसार ही इनका मानना था कि ये जो आगे भविष्यवाणी कर देंगे वो होना ही है भविष्यवाणी। और उसके अनुसार और भी कहते थे कि अगर कोई किसी को हो गया है कोई बीमारी वगैरह, तो इनके द्वारा दिया गया दवाई वगैरह से आराम से तुरंत से छूट जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते थे और ऐसा अक्सर होता भी था। तो इसीलिए इनको जो बाहर का अंग्रेज लोग थे, इसमें से कुछ अधिकारी इनको भगवान का भी अवतार मानते थे, ये ध्यान रखना है।
लेकिन इस आंदोलन का शुरुआत यही नेता कर दिए। ठीक, ये नेता नहीं थे, हालांकि यही किए थे, अल्लूरी सीताराम राजू, इनके लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में इस आंदोलन का शुरुआत कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये राजू जो थे, अल्लूरी सीताराम राजू, ये गांधी जी के व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे, ये काफ़ी ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हुए थे और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड भी थे, प्रेरित थे। इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित होना। ठीक, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे और उनका जो भी विचारधारा था, उनका आंदोलन करने का जो भी तरीका था, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए थे और उसी से प्रेरित होकर के और लोगों को भी ये क्या किए, मनाने का काम किए कि गांधी जी जो भी चीज़ कर रहे हैं उनमें आप लोग इसका सपोर्ट कीजिए, इस सब चीज़ का। तो इसीलिए उन लोगों ने बाकी जितने भी आदिवासी किसान थे उस सब को खादी पहनने के लिए, खादी कपड़ा पहनने के लिए मना लिए और गिव अप द ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग यानी अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह या कोई भी नशा वाला चीज़ है, ठीक, नशा का, किसी भी प्रकार का नशा का सेवन करने के लिए उसको मना करने के लिए मना लिए थे। ठीक, नशा को छोड़ने के लिए मना लिए थे ये लोग। परस्यूडेड का मतलब होता है, परस्यूड मतलब होता है मना लेना या मना लेना, परस्यूडेड का मतलब होता है मना लेना या अपने पक्ष में कर लेना, परस्यूडेड का मतलब हुआ। ठीक, तो उनके लिए उन लोगों ने मना लिया और उसके बाद क्या हुआ, लोगों को ड्रिंक्स वगैरह यानी अल्कोहल वगैरह या किसी भी प्रकार का नशा करने के लिए बोले कि अब नशा नहीं करना है, छोड़ देना है। उन सब चीज़ के लोग इनका बात, और चूंकि इनका बात सब लोग मानते भी थे तो इसीलिए इनका बात मान करके खादी कपड़ा भी पहनना शुरुआत कर दिए और उसके बाद ड्रिंक्स वगैरह, जो अल्कोहल वगैरह या फिर किसी भी प्रकार का नशा का सेवन करते थे, वो लोग नशा सेवन छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब देखिए, इन लोगों का दो विचारधारा था, जहाँ पर ये लोग गांधी जी के विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित थे, उनसे प्रेरित थे। वहीं पर इन लोगों का अपना भी एक मानना था कि जी ये जो आज़ादी की लड़ाई है ये नॉन वायलेंस से नहीं मिलने वाला है। ठीक, इसके लिए वायलेंस करना ही पड़ेगा, इसके लिए जो है फोर्स लगाना ही पड़ेगा, बलपूर्वक ये आज़ादी की लड़ाई हमको जीतना पड़ेगा। ऐसे में नॉन वायलेंस करके जो है अहिंसा के तरीके से हमको आज़ादी की लड़ाई हम जीतने को नहीं मिल सकती है। ठीक, तो इसीलिए उनका यही विश्वास था। लिबरेटेड मतलब आज़ादी, आज़ाद, ठीक, आज़ाद। तो भारत को जो है आज़ाद बलपूर्वक करवाना पड़ेगा, अहिंसा के तरीके से आज़ाद नहीं करवाया जा सकता है, ये उनका मानना था। फोर्स का मतलब हुआ बलपूर्वक या बल, तो बलपूर्वक उनको आज़ाद करवाया जा सकता है, अहिंसा के तरीके से नहीं करवाया जा सकता है। तो अब ये लोग हालांकि अटैक क्यों किए थे, तो इन लोगों को खुद भी रहने में, खाने पीने में, जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि सारे जंगल जो था उसमें जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, रोक लगा दिया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो इन लोगों का खुद को सब चीज़ लाना, जंगल से ही सब चीज़ लाया करते थे, फल बीज वगैरह सब चीज़ लाया करते थे, कुछ भी खाने पीने के लिए लकड़ी चुन करके लाया करते थे। तो अब वहाँ जाना नहीं हुआ तो इनको खुद को कठिनाई होने लगा। तो इसीलिए ये सब सोच करके कि जंगल, देश हमारा है और जंगल भी हम लोगों का है, फिर बाहर के लोग आकर के ये सब रूल क्यों बना देते हैं। तो इसीलिए पहाड़ी इलाका के जो भी लोग थे, जो भी किसान थे, वो सब किसान रिवॉल्ट कर दिए, वो सब विद्रोह कर दिए, वो सब विद्रोही हो गए। ठीक, और इसी के साथ क्या किए कि उन लोगों ने कई सारे पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, कई सारे पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया और अंग्रेज़ के जो ऑफिशियल्स थे, अंग्रेज़ के जो अधिकारी थे, ठीक, कई सारे अधिकारियों को इन लोगों ने मारने का कोशिश किया। ठीक, जान से मारने का कई सारे अधिकारियों को इन लोगों ने कोशिश किया। गुडेन रेबल्स का मतलब है गुडेम पहाड़ी था, इसलिए गुडेम रेबल्स बोला गया। रेबल्स का मतलब होता है विद्रोही। ठीक, रेबल्स का मतलब हुआ विद्रोही, ये ध्यान रखना है। और गुडेम चूंकि पहाड़ी था तो पहाड़ के तरफ से जितने भी आदिवासी किसान थे वहाँ के विद्रोही को वहाँ पर गुडेम विद्रोही कहा जाता है, याद रखिएगा। तो उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और जितने भी अंग्रेज को वहाँ पर अधिकारी वगैरह थे उनको मारने का कोशिश किया। तो इसके लिए क्या हो गया, और मारने का किस लिए, और मारने के साथ साथ ये जो गुरिल्ला आंदोलन जो चलाया गया था, इस गुरिल्ला आंदोलन या गुरिल्ला युद्ध को ये लोग
लोग चालू रखना चाहते थे ताकि उनको अपना स्वराज अधिकार मिल सके, सारा चीज़ उनका अपना अधिकार, सब चीज़ वापस उनको मिल सके, आज़ाद हो सके। तो वो लोग इस तरीक़ा से समझे। तो अब ये जो चूँकि नॉन वायलेंस का तरीका था नहीं, मारपीट करना वायलेंस हो गया, तो इसी के चलते क्या किया गया, अंग्रेज़ सरकार की तरफ से क्या किया गया, शुरू से ही दबाया जाता था। तो उसमें जो 1924 में जो है ये जो इसके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू, उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1924 में इनको मार दिया जाता है। एग्जीक्यूटेड मतलब मार दिया जाना, ठीक, उनको मार दिया जाता है। अब मार दिए जाने के बाद जो है धीरे धीरे कर करके, अब देखिए किसी भी टीम का अगर लीडर मर जाए, जैसे किसी भी सेना का सेनापति होता है, तो अगर सेनापति मर जाए तो सेना खुद ब खुद टूट जाती है। तो उसी प्रकार से इनका लीडर तो चूंकि मार दिया गया, तो इसीलिए इनकी सेना टूट गई, इनके जो रिवोल्ट करने वाले जो थे ये सब कमज़ोर पड़ गए। लेकिन एक चीज़ था कि ये जो आदमी थे, ये जो राजू थे, अलूरी सीताराम राजू, ये लोगों के मन में एक बड़ा स्थान बना लिए थे, उनके दिलो दिमाग में बस गए थे। और ऐसा क्या रीज़न था, कुछ समय धीरे धीरे चलते गया समय, और कुछ समय के बाद ये फोल्क हीरो, कहने का मतलब लोक नायक, लोगों के लिए ये हीरो बन गए, ठीक, लोक नायक बन गए। कुछ समय के बाद लोगों के लिए हीरो बन गए। क्यों हीरो बन गए? क्योंकि ये अपने हक और अधिकार के लिए अपना जान दे दिए, अपना बलिदान दे दिए, इसीलिए लोगों के मन में ये एक तरह से लोगों के लिए हीरो साबित हुए। तो ये चीज़ था कि आदिवासी किसान ने स्वराज आंदोलन और असहयोग आंदोलन को किस प्रकार से समझा और उसके प्रति किस प्रकार से रिएक्ट किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि असम के जो चाय बागान के वर्कर्स थे, वहाँ जो काम करने वाले लोग थे, वो सब इस आंदोलन को किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं इस आंदोलन के प्रति, और उन लोगों के साथ क्या होता है। तो ये 4 फेज में हमको चूंकि पढ़ना था कि अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले कि शहर में क्या प्रभाव पड़ा, दूसरे बार पढ़ना था कि गाँव में क्या प्रभाव पड़ा, और तीसरा में ये जो है हमारा आदिवासी किसान के प्रति क्या प्रभाव पड़ा, और चौथा असम चाय बागान में काम करने वाले जितने भी जो वर्कर्स थे, वहाँ के लेबर थे, उन लोगों के बीच क्या प्रभाव पड़ा इस आंदोलन का और कैसा रिएक्शन रहा उनका। तो ये चूंकि 4 टॉपिक में पढ़ना था, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि असम चाय बागान में रहने वाले वर्कर्स के प्रति क्या इनका प्रभाव पड़ा और उनका क्या रिएक्शन हुआ था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।